पावन तट, नैमिषारण्य की परम पावन भूमि, जहां मन रूपी शौनक जी को बुद्धि रूपी सूत जी भीतरी संवाद के माध्यम से एक व्यवस्था दे रहे हैं। दो बातें भागवत जी की परिभाषा के रूप में सामने आई। भाग्य और कर्म के संयोग को भागवत कहते हैं, और दूसरी बात ये व्यक्तित्व को भागवत कहते हैं। इसीलिए व्यक्तित्व की गान जिसमें किए हो, व्यक्तित्व सज्जन को, धार्मिक को, भक्त को कहते हैं। तो भक्तों के चरित्र जिसमें हो, इसीलिए उसे भागवत कहते हैं। हमारे समस्त पूर्वाचार्यों की एक चिंतन की पराकाष्ठा रही है कि हम सभी ऋषि मुनि संत हैं। जीवन में सभी जब जीवन को जीते हैं तो एक पद जरूर मिलता है, वो है पूर्वज। जाना सभी ने, हम भी अपने पूर्वजों की स्मृति में कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के हम पूर्वज हो गए। हम आने वाली पीढ़ियों को दे क्या जा रहे हैं? भौतिकी संपदा तो ज्यों की त्यों रहेगी, उनकी जैसी आवश्यकता होगी वैसे वैसे वो अपने साधनों को बढ़ाते घटाते परिवर्तन करते रहेंगे। लेकिन भीतर की जो मन बुद्धि की वास्तविक स्थिति है, बात उसकी है। इसी बात को पूर्वाचार्यों ने चिंतन में रखा कि भागवती व्यक्तित्व जब तक तैयार नहीं होगा, अथवा तो यूं कहो वेदों से रूप निकल करके सामने आए, पुराण, उपनिषद, दर्शन, इतिहास आदि, लेकिन उसके बाद भी आगे एक व्यक्तित्व जो आया, वो व्यक्तित्व है भागवत। अंतिम जीव को वेद पढ़ने पड़े, पुराण पढ़ने पड़े, जो हो, लेकिन पहुंचना कहां है? क्यों पढ़े? क्यों ज्ञान संग्रह किया जाए? अंत में जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि का नाम भागवत है। इसीलिए सब पुराणों का सार भागवत है। तो भागवती रूपी व्यक्तित्व की जो गुण है वो 6 हैं। जिस व्यक्तित्व में भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, विवेक हो, सत्कर्म हो और समर्पण हो, इन्हीं का परिचय विस्तार के साथ में दिया गया है। और नारद जी सरीखे संत ने कल चर्चा करी कि ये मन ही नारद है। इस मन की ही इच्छा होती है। वैसे भी देखो, हमारा शरीर है तो नींद किसको आती है? सोता कौन है? खाता कौन है? तृप्ति किसकी होती है? ये मन। शरीर तो माध्यम है बस। शरीर तो इसकी पूर्ति के लिए माध्यम मिला हुआ है। किसी भी विषय की इच्छा और उसकी क्रियाकलापिता की अभिव्यक्ति। तो ये मन रूपी नारद ही सदा भ्रमणशील रहता है। और घूमते हुए नारद जी ने जब देखा कि व्यक्तित्व का अभाव हो रहा है, संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करते रहे और लिखा है 5 चीजें कहीं दिखी नहीं, जिन पर ये भागवत रूपी व्यक्तित्व टिका है। वो 5 आधार है हमारे यहाँ।
सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य कहीं दिखाई नहीं दिया, तपस्वी नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं। सत्य तप दया दान ये दो एक तरफ हैं सत्य और तप, दो दूसरी तरफ हैं दया और दान, लेकिन बीच में है शौचम। शौचम में पवित्रता, पवित्रता पदार्थ की, मन की, वाणी की, विचार की, भाव की, आहार की, व्यवहार की, सब चीज है। और अगर पवित्रता नहीं है तो देशी आराम कुछ भी नहीं। ये मूल में है शौचाचार। ये जब कहीं दिखाई नहीं दिया तो मन दुखी हुआ, उस पर भी चिंता ने पकड़ ली। क्यों? भगवान के धाम वृंदावन में भक्ति दुखी है। विचारणीय बात यह है कि हम संसारी लोग जब मन खिन्न हो घर से तो चलो भाई भगवान के धाम में घूम फिर आओ, जरा मन को शांति मिलेगी। पर भगवान के धाम में ही भक्ति दुखी नहीं। साधक मन ही इतनी बारीकी से बात पकड़ पाएगा। जिस मन में शौचाचार होगा उसी को भक्ति मिलेगी। मन रूपी नारद तो भ्रमणशील सभी के पास है, सभी का मन भ्रमण कर रहा है, लेकिन भक्ति को दुखी देखा नारद जी ने वृंदावन धाम में। ये कोई वैष्णव और शौचाचार युक्त जो मन होगा उसी को ये दर्शन होगा। अच्छा, भक्ति के भगवान के धाम में भक्ति दुखी क्यों? तो एक विलक्षणता लोगों में दिखती है। आज कहीं भी चले जाओ भाव तो है। हमें तुम लोग भी दूर दूर से जितने तीर्थों में चले जाओ बड़े भाव से श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के देखो इतनी हमें शांति नहीं। भीतर का तो एक आकर्षण है, उस भूमि की एक ऊर्जा है, लेकिन जो दृश्य देखने में मिलते हैं मन खट्टा भी तो होता है। तो बताओ इतनी दूर से आए, लाइन पर लगे रहे 4-4 घंटा। मैंने देखा है वैष्णो देवी के मंदिर में पहुंचे रात को 12 बजे, सुबह के 4 बजे तक लाइन में किसी तरह लगे रहे, और जैसे ही पट खुले दर्शनों का नंबर आया उसको धक्का देने वालों ने बाहर कर दिया, और पता ही नहीं चला वैष्णो देवी है कहां पर। वो रो रहा है, बताओ इतनी दूर से आया हूं। सब जगह कुछ न कुछ यही भक्ति का दुख है। और यहां समझिए घर से हम भाव लेकर के चले, लेकिन बात भाव की है। प्रायशः हम यही देखते हैं कि जी भाव होना चाहिए। भाव भगवान भी कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही तो सार है। लेकिन भाव है क्या? भाव का सीधा अर्थ है संबंध, और व्यावहारिकता में भाव का अर्थ है कीमत। बाजार में हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम यही कहते हैं क्या भाव दिया, मोल तोल जरूर होता है। चीज तो छोटी है लेकिन भाव उसने ज्यादा बता दिया। भाव में संबंध, हमारा संबंध किस स्तर का है। अच्छा, संबंध में मर्यादा है, और मर्यादा को ही विधि कहते हैं, इसीलिए भाव का नाम है विधि। और हमारे यहाँ कितनी सुंदर बात बड़ी सरलता से समझाई गई है। हमारे यहाँ पूर्वाचार्य कहते हैं प्रभु के दो ही दास हैं सांचे, प्रभु के दो ही दास हैं सांचे, प्रभु के दो ही दास हैं सांचे, प्रभु के दो ही दास हैं सांचे। या होने
या हो प्रेमी, या हो प्रेमी, या हो प्रेमी, या हो नेमी, या हो प्रेमी, या हो प्रेमी, या हो प्रेमी। भोजन मन के काचे काचे, भोजन मन के काचे काचे, भोजन मन के काचे, भोजन मन के काचे। प्रभु के दो ही दास है साचे साचे, दो ही दास है साचे। प्रभु के दो ही दास हैं साचे, या हो नेमी, या हो प्रेमी, हो या न मन के काचे। काचे में न कच्चे, ये दोनों ही मन के कच्चे नहीं होते। या तो व्यक्ति नियम निभाए, या हो नेमी और या हो प्रेमी। प्रेमी मर्यादा नहीं तोड़ेगा, और मर्यादा में विधि नियम, नियम में प्रेम नहीं टूटेगा। ये नियम का पालन प्रेम पूर्वक करने का नाम ही भाव है। गड़बड़ यहाँ है, भाव तो भीतर से हमारा ठीक बना, लेकिन विधि का हम कहीं पालन नहीं करते। भाव पूर्वक प्रेम पूर्वक विधि का पालन हो जाए, और जहां ये नहीं होता तो विधि यानी नियम और उसका पालन करना ही ज्ञान और विवेक है। और दोनों को हम एक किनारे कर दे तो भक्ति का यही दुख है। इसीलिए भगवान के धाम में भी भक्ति दुखी है। नारद जी ने इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए भक्ति के महत्व को जब जाना तो संकल्प लिया है कि मैं लोगों में पुनः स्थापित करूंगा, इस बात को एक व्यक्तित्व तैयार करूंगा। लोगों से ये विधा गायब हो रही है, ये ठीक नहीं है। लेकिन कैसे? तो मन का एक सामर्थ्य ये भी है, सीधा संबंध नारद जी रूपी मन का भगवान से सीधे संबंध रखते हैं। और भगवान ने ही सलाह दी, व्योमवाणी तथैवाहुं मां ऋषे खिद्यताम् इति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। पुरुषार्थ करो, पर कैसा पुरुषार्थ? संसार में उन सत्संगियों को ढूंढो जिनके जीवन में भक्ति हो, जिनके जीवन में ज्ञान हो, वैराग हो। वही ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। भक्ति का तो दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएगा। तो ऐसे सत्संग को ढूंढते हुए चले। अब कल कथा विश्राम के अवसर पर प्रश्न यही था कि सत्संग कहते किसे? आज तो कहीं भी समाज में एक चीज है, कथा है, ये भी सत्संग का एक रूप है, पर मैं अपने शब्दों में कहूं ये भी सत्संग नहीं है। बात अटपटी लगी। एक रूप है, और 3 घंटे के 4 घंटे के लिए जितनी देर बैठे हैं। सत्संग तो वो है जो सदा साथ है। कथा के बाद भी हम वैसे ही रहे, बात उसकी है। सत्य तो उसको कहते हैं जो सनातन हो, और संग में हमेशा संग रहे। हम तो कुछ देर के लिए बैठ गए, उस पर भी बुद्धि अधिक दौड़ती है, मन कहीं भागता है, शरीर कहीं है। सत्संग की व्यवस्था अव्यवस्थित तो नहीं होती, व्यतीत मन की स्थिति तो नहीं होती। सत्संग
समाज में जहां देखो वहां सत्संग हो रहा है, वहां चलो, वहां सब जाना चाहिए। बिना सुने विचारों का संग्रह नहीं होगा, मन बुद्धि के मेल नहीं धुलेंगे। बिना अनुभवों की वाणी का प्रवाह जब तक भीतर नहीं जाएगा, बिना उस वाणी की बुद्धि के कपाट नहीं खुलेंगे। ज्ञान सरल होगा, वो तो ठीक है, लेकिन बात सत्संग की है तो सत्संग केवल वो व्यक्तित्व है जो व्यक्ति ज्ञान विज्ञान को जीवन में उतारते हुए जी रहा है। उस व्यक्ति के नित्य संग को सत्संग कहते हैं। नित्य निरंतर साथ में चल रहा है। और बड़ा सुंदर शब्द दिया है यहाँ। नारद जी घूमते हुए ऐसे व्यक्तित्व को खोजते हुए जब बद्रिकाश्रम पहुंचे तो वहां सनकादिक महात्मा मिल गए। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। और सरलता की बात यह है, देखो हमारे यहाँ जितने जितने ब्रह्मांड हैं, यद्यपि संख्या भी बताई पर फिर भी गोस्वामी जी राम जन्म के में छंद में कह देते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान के एक एक रोम कूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड समाहित। तो जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही ब्रह्मा भी तो हैं, उतने ही विष्णु हैं, उतने ही शिव भी। भाव ये है सार कहने का कि हम अपने इस शरीर रूपी ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। इस शरीर का सृजन हम जैसे चाहे, पालन लय जैसे चाहे करें। तो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, जैसे सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ऐसे ही हम ब्रह्मा हैं अपने इस शरीर रूपी ब्रह्मांड के। तो इसके भीतर भी 4 चीजें हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 4 स्थितियां हैं। यही ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। तो चारों को शब्द दिया है, सत्संगार्थम समायाता। ये चारों के व्यवस्थित रहने को ही सत्संग कहते हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि मन चित्त और भीतर अहंकार तत्व है, उसे भीतर, उसी के कारण हम ये मैंपन बोलते हैं, कहते हैं भाई ये किसने किया, मैं। ये मैं और मेरापन का जो भान है उस अहंकार तत्व के कारण है, पर हम उसको देह में भी मानते हैं, घटित कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चारों की व्यवस्था का नाम सत्संग है। जिस व्यक्ति की मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी व्यवस्थित है, ऐसे सत्संगी में महात्मा लोग जो सिद्ध हो चुके हैं इस स्थिति में, नारद जी ने उनके चरणों में प्रणति की है और निवेदन कर दिया कि भक्ति को दुखी देख करके आ रहा हूं। भक्ति का अपना दुख तो नहीं है, लेकिन ज्ञान वैराग्य उसके 2 पुत्र हैं, जर्जर। कैसे उनका दुख दूर होगा? जबकि मैंने वेद सुनाए, पुराण सुनाए, उपनिषद सुनाए, भगवत गीता सुनाई, जो हो सकता था वो मैंने किया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हुई। तो सनकादिक महात्मा बोले, नारद जी इसमें ज्यादा विषय की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ बहुत किया, लेकिन क्या पुरुषार्थ का सार उनको सुनाया? सबका सार भागवत, और एक शब्द में कहूं, क्या तुमने भागवत सुनाया? अब देखो नारद जी की विचारधारा यहां दूसरी हो गई। नारद जी ने तुरंत कहा भागवत क्या है? वेदों के बाद पुराण निकले, पुराणों का सार भागवत है। तो वेद पिताजी हो गए, जहां पिताजी की नहीं चली वहां औलाद क्या चलेगी? और सनकादिक महात्मा हंसने लगे, अरे ऐसा नहीं, यद्यपि पिता की अपनी गरिमा है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, पिताजी अपने गांव की प्राइमरी स्कूल में शिक्षक ही रह गए और बेटा चल करके मुख्यमंत्री बन जाए, तो अब किसकी ज्यादा चलेगी?
पिता की गरिमा न तो कम होगी, वो तो है सो है ही है, सदा पूज्य है। लेकिन अब ये भी तो नहीं होगा कि मैं मुख्यमंत्री का पिताजी हूं, लाओ कागज पर साइन मेरे ही के हो जाए। वो तो मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। बात यही है, जहां वेद की आवश्यकता है वहां वेद की है, जहां पुराण की है वहां पुराण की है, जहां इतिहास की आवश्यकता है वहां इतिहास की है। समाज में मनमाना आचरण यही गड़बड़ कर देता है कि हम आजकल समाज में देखो अन्य पुराण कहीं नहीं दिखते, सबके दिमाग में एक चीज है, भागवत बड़ी सरल है, भागवत राम कथा सरल है, भाई ये सब करते रहो। अन्य पुराणों को हमने पीछे कर दिया, कभी वेद की जरूरत पड़ी हमने वेद को प्रधानता नहीं दी, और कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें कर्मकांड में भी हम देखते हैं वैदिक मंत्रों की जगह किसी की पुस्तक देख रहा था मैं, तो उसमें ध्यान लिखे हुए हैं, तो कहीं वरुण देव का, नवग्रहों की, कोई अपने छंद बनाए हुए हैं, अपने तरीके से ध्यान चल रहे हैं। वेद को पीछे कर दिया गया, पौराणिकता चली गई। भाव के आड़ में हमने कुछ और भाव अभिव्यक्त करना चाहा, लेकिन स्थिति कुछ और हो गई, परिणाम कुछ और सामने आता है। और जिन चीजों का प्रदर्शन तुम समाज के सामने ज्यादा करोगे तो समाज में उसी का प्रचार प्रसार तो ज्यादा होगा। बस गड़बड़ी यहां है। हम वेद, जहां आवश्यकता वेद की है वहां वेद को नहीं पकड़ पाए, जहां पुराण की आवश्यकता उसका उपयोग नहीं कर पाए। सनकादिक महात्मा कहते हैं, सुनो, वेद की अपनी गरिमा है, लेकिन भागवत रूपी तुम पुत्र ही भले मानो, लेकिन इसकी अपनी महिमा है। और बात तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगी, चलो हमारे साथ। और बद्रिकाश्रम से उतार करके नारद जी को हरिद्वार में ले आए। और समझने की बात यही है, भक्ति दुखी है वृंदावन में, उपाय पूछा जा रहा है बद्रिकाश्रम में, और समाधान के लिए उतार के लाए हैं हरिद्वार में, और समाधान यही होता है, इसके अलावा दूसरा स्थान भी नहीं है। अब समझने के विषय हैं, बात को समझिएगा। देखो ये हाथ में 5 उंगलियां हैं, उदाहरण के लिए ये सबसे बाहर जो है ये शरीर है। इस शरीर, ये शरीर साधन मात्र है। इस शरीर को बुद्धि चलाती है, ये अकेले नहीं चलेगा ये, लेकिन बुद्धि की भी अकेले सत्ता नहीं है। इस बुद्धि को मन चलाए, और मन की भी अपनी सत्ता नहीं है। हमारे मन में इच्छा हुई कि हे बुद्धि तू इस शरीर से ऐसा काम ले, लेकिन ये मन में इच्छा कहां से हुई? तो ये सारी चीजें यहां पड़ी हैं, ये है चित्त। ये राम कथा का चित्रकूट है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चार, चित्त है। और यही शिव महापुराण का आनंद बन यानी काशी, ये चित्त है। यही श्रीमद् देवी भागवत का मणिपुर धाम है, नित्य लीला यहां है। ये संसार में जितने गुण, अवगुण, दुर्गुण, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, इच्छा अनिच्छा आदि आदि जो कुछ है, ये सब यहां है। ये चित्त मुख्य स्टोर है। बाहर से हम मन बुद्धि द्वारा जैसा और शरीर के माध्यम से जैसा कर्म करते हैं, वैसा खाद पानी इस बीज में पड़ता है, वो अंकुरित होता है, और फिर इनके माध्यम से यहाँ कर्म द्वारा फलित हो जाता है। यात्रा कहीं होनी थी, हमारा बीज कुछ और अंकुरित हो गया, हम कहीं और हो गए। खेल इतना है और कुछ भी नहीं, जिसने इस चित्त रूपी वृंदावन की व्यवस्था को संभाल लिया। अच्छा, समस्या यहाँ चित्त में है, लेकिन इसका समाधान आपको हमेशा बद्रीनाथ जैसी ऊंची जगह पर मिलेगा। बद्रीनाथ में क्या है?
तप। जिसने अपने को कर्म की कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर तपाया, ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व के पास उस तप रूपी बद्रीनाथ में समाधान मिलेगा। पर समाधान ही मिलेगा, होगा नहीं। समाधान होना जरूरी है। तो समाधान हमेशा हरिद्वार में ही होगा किसी के भी जीवन का। ये हरिद्वार है। हमारे यहां हरिद्वार के 5 नाम हैं। हरद्वार, हरिद्वार, गंगा द्वार, मोक्ष द्वार, ये नाम दिए गए। लेकिन हरिद्वार जो है, ये शरीर हरिद्वार है। जब तक इस शरीर से हम साधन भजन उस ज्ञान को प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक समाधान होगा ही नहीं। इसीलिए इस शरीर को भी धाम कहा है। हमारे यहां साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाए यही परलोक समारा, पाए यही परलोक समारा, पाए यही परलोक समारा, पाए यही परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का द्वार, ये शरीर को ही कहा मोक्ष द्वार मपावृतम, ये मोक्ष का द्वार है। इस हरिद्वार रूपी शरीर में चले आए। अब देखो, नारद रूपी मन जो कर्मोद्योगी बना, अनेक पुरुषार्थ कर दिए भक्ति को स्वस्थ करने के लिए, सभी हम तुम यही कर रहे हैं। हमारी भक्ति में सुधार आए, ऐसी आई, ऐसी आई। लेकिन जितने नियम हम कथा में सुन लेते हैं, ग्रंथों में पढ़ लेते हैं, क्या उतनों को हम प्रयोग कर पाते हैं? जब तक नहीं होगा, भक्ति को हम सुख नहीं दे सकते। संसार में एक तरह के जीव जो संसारी जीव कहलाते हैं, उनकी मां है माया। लेकिन दूसरी तरफ जो एक जीव हैं, वो भक्त कहलाते हैं, उनकी मां है भक्ति। अब जो अपनी मां को सुख न दे पाए, ज्ञान हमारा सगा भाई है, विवेक हमारा सगा भाई है, अगर भक्ति पथ में है तो अब हम अपने भाई के नहीं हैं। आज समाज में विडंबना क्यों है? भाई भाई की बिगड़ती, जब ज्ञान से हमारी बन ही नहीं रही, विवेक से हमारी बन ही नहीं रही, और कथा हम बड़ी बड़ी करा लें और कर भी लें, तो उसका लाभ क्या होना है? कुछ देर की सार्थकता धन की समय की अवश्य है, उसका अपनी भूमिका अपना महत्व है, लेकिन हमको जहां होना चाहिए हम वहां तो नहीं पहुंचे। मुझे जो होना चाहिए मैं वो तो नहीं बन पाया। विडंबना ये, और हमको जब तक वहां नहीं पहुंचना होगा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा मन पुरुषार्थ करेगा, उद्यम करेगा। तो उद्यम रूपी नारद जी शरणागत हो गए, तब तक समाधान नहीं हुआ। हरिद्वार तो गुरुदेव ले आए, चलो इस शरीर से भजन करो, हरिद्वार रूपी शरीर का सदुपयोग करो। लेकिन ये मन रूपी उद्योगी जो पुरुषार्थ पर ही भरोसा करता है, जब तक शरणागति नहीं लेगा। और नारद जी ने जब शरणागति ले ली, सर्वथा अपने को यजमान बना लिया, और एक मन को जब तक एक सुनिश्चित लक्ष्य या विषय हम नहीं सौंपते, जिसकी कोई सार्थकता हो, इच्छा तो इसमें कई होती है, लेकिन हम घटित क्या करें?
जीवन में उतारी क्या? ये मुख्य है। नारद जी का एक ही संकल्प है, इसीलिए इसमें सफल भी हो गए। और वो लक्ष्य एक ही है, मैं भक्ति को सुख कैसे दूं। और ये हमको अपने भीतर टटोलना होगा। इस शरीर रूपी हरिद्वार की व्यवस्था को ठीक करना होगा। नारद जी जजमान बन गए तो सनकादिक महात्मा वक्ता बन करके बैठ गए और चारों भाई एक स्वर से नारद जी को भागवत की महिमा समझाने लगे। पर अब भागवत का अर्थ मैं कल भी निवेदन कर रहा था, आज भी कुछ अटपटे शब्दों में कह रहा हूं। भागवत कथा नहीं है, कथा इसको विशेषण दिया गया है, कथा इसका नाम है, पर ये वो कथा नहीं है हम तुम माने कि भाई मैं वहां गया, मैंने कथा सुनी, बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, समय का सदुपयोग हुआ, बस और कुछ नहीं। ये पुण्य क्या है? तो पुण्य यही है जहां से मेरी मन बुद्धि को सकारात्मक ऊर्जा और ऐसी ऊर्जा जो फिर न मिटे न घटे, वो उपलब्धि मैंने प्राप्त कर। बस बात यही है। तो श्री सनकादिक महात्मा जी नारद जी को एक ही बात आरंभ में कहते हैं कि भागवत क्या है? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसका सदा सतत सेवन करने वाला, सतत इस यात्रा पर चलने वाला जो मन है, जो संकल्प है, निरंतर जितने क्रियाकलाप इस शरीर के दिन रात में हैं, उन सभी को निरंतर उस निरंतरता का नाम ही सत्संग है। बस उस सत्संग को बना करके जब रखे तो अपने आप बात बन जाएगी। और कहा कि जो इस जीवन की सार्थकता को, अपने भीतर की व्यवस्था को नहीं बनाता, इस हरिद्वार रूपी शरीर की भूमिका को नहीं समझता, तो उसके साथ तीन बातें होती हैं। स्वर्ग में देवता भी धिक्कारते हैं, एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या दिक्तम नरम। इस मनुष्य को धिक्कार है, मनुष्य शरीर धारण करके इसके महत्व को समझ ही नहीं रहा। हम देव शरीर में हैं, हमें भूख प्यास सुख दुख आदि नहीं है, लेकिन मनुष्यता रूपी भागवती व्यक्तित्व हम देवों के पास भी नहीं है, ये समझ नहीं रहा। और इसीलिए प्रसंग भी आता है भागवत जी में, यद्यपि हमने उसे छुआ नहीं, पर स्मरण यहां पर आ रहा है तो यहीं पर निवेदन करूं। भादों के महीने सतगुरुदेव सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित जी को कथा सुनाई, और जब कथा सुना रहे तो देवता लोग अमृत लेकर के आ गए। महाराज राजा को पिला दीजिए, अजर अमर हो जाएगा, तक्षक डसेगा भी तो कोई अंतर नहीं। अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा, राजन देखो, अमृत पियोगे तो अजर अमर हो जाओगे, स्वर्ग से आया है, लेकिन कथा सुनोगे तो कथा सुन के मर जाओगे। अच्छा बोलो, आज का आदमी हो तो यही कहेगा व्यास जी कथा को तुम ही सुनो, जब कथा सुन के मरना ही है तो अमृत बला की कथा भी। लेकिन ये है व्यक्तित्व, मनुष्य जन्म की सार्थकता, ये भागवती व्यक्तित्व। और भागवती व्यक्तित्व की यात्रा वो सनातनी है, शाश्वत है, वो कभी क्षय नहीं होती। देव बना तो तब तक, अब देखो जो इंद्र इस समय है, अगले मनवंतर में वो इंद्र नहीं रहेंगे। अभी राजा बलि नीचे सुतल लोक में है, वो इंद्र हो जाएंगे, धरती पर मनवंतर बदल जाएगा। वो हमेशा थोड़ी है, वो तो जब तक पुण्य लड़ रहा है, छीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके विशंति, पुण्य छीण हुआ, कोटा खत्म, बोले ट्रांसफर हो गया तुम्हारा, जाओ। वहां तो यही होना है। लेकिन भागवती रूपी व्यक्तित्व, ये मनुष्यता व्यक्तित्व,
ये सदा बनी रहती है, ये सनातनी है। और इसका प्रमाण आप हनुमान चालीसा में, मुझे अच्छा लगता है, मेरे को कुछ देर मालकोस दे दिया जाए। अंत काल रघुवर पुर जाय, 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 जहाँ जनम भगत कहाए, जहाँ जनम भगत कहाए, जहाँ जनम हरि भगत कहाए, जहाँ हरि भक्त कहाए, अंत काल रघुवर पुर जाय, अंत काल रघुवर पुर जाय, अंत काल रघुवर पुर जाय, अंत काल रघुवर पुर जाय। जीवन भर जतन भजन करके ये मनुष्य और भगवान के धाम पहुंचा, अंत काल रघुवर पुर जाय। लेकिन क्या यात्रा पूरी हो गई? बोले नहीं नहीं, शुद्ध परिमार्जित होकर के वहां पहुंचा, तो अब भगवतमय होकर के फिर संसार में जन्मा, जहां जन्म हरि भक्त। ये सनातनी व्यक्तित्व है, ये मरता नहीं, ये लुप्त नहीं होता, ये बना रहता है। जन्म फिर होगा, फिर हाड़ मांस की देह मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन अब उसका मन उस विधि, उस व्यक्तित्व, उस भगवत प्रेम के अलावा कहीं लगेगा नहीं। अब उसके शरीर तो है, सब कुछ है, वही खान पान रहन सहन वही कान है तो वो दुनिया की भी सुन रहा है, वही आंखें दुनिया को भी देख रहा है, लेकिन अब वो किसी में लिप्त नहीं है। खान पान के द्वारा सभी के शरीर में, चाहे चिड़िया पंछी हो, मनुष्य पशु हो, जो हो, सबके शरीर में खान पान से 7 धातुएं बनती हैं, उनकी भी बनेगी, लेकिन अब उनका मन न किसी काम में है, न क्रोध में है, न लोभ में है, न ममता में है। निर्द्वंद आत्मा राम, आत्मा काम बन के महापुरुष चल खेल यही भागवती व्यक्तित्व है, विशुद्ध पात्रता। इसी पात्रता का जिसको स्वाद लग जाता है, उसको अन्य कोई स्वाद सुहाता नहीं है। इसीलिए राजा ऋषि परीक्षित जी ने उस स्वर्ग के अमृत को प्रणाम किया। ये नहीं चाहिए। सौभाग्य देखो राजा का, स्वर्ग की चीज जिसे सहज उपलब्ध है। आज में तो अमृत पाने के लिए, अमर होने के लिए क्या क्या करता है, कुछ तो इसी जतन में लगे रहते हैं, मैं ऐसा क्या करूं मेरा नाम अमर रहे कई पीढ़ी, होता भी है। लेकिन वो भी नहीं चाहिए, मुझे तो ये भगवान की कथा चाहिए। क्यों? कथा का अर्थ केवल व्यक्तित्व से, एक बार वो स्वाद जिसको लग जाता है, फिर वो अन्य बातों में उसका न मन न बुद्धि, और उसी का नाम भागवती मुक्ति। भागवत में 2 ही शब्द हैं, भक्ति और मुक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रेम और मुक्ति का अर्थ है विशुद्ध अवस्था। हमारा कहीं किसी से प्रेम, हम आज व्यक्ति को देखो, न वेश से प्रेम, न माला झोली से प्रेम, न अपने घर से प्रेम, बाहर से कोई मिल गया मीठी बात बोलने वाला तो ये हमारा प्रेमी है।
अपने देह से प्रेम नहीं, खान पान से प्रेम नहीं, मन से प्रेम। जहां प्रेम होना चाहिए, हम प्रेम है ये बात नहीं पता, बस हमको प्रेम वो दे रहा है, ये हमारी मानसिकता है। और जिसका खुद से प्रेम नहीं है, कोई किसी को क्या प्रेम देगा? जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा, देता ही वो है। इसीलिए प्रेम को हर कोई समझ भी नहीं पाता, जो खुद को नहीं समझा। समझना अपने को पड़ता है, समझाना खुद को पड़ता है। यात्रा अपनी अपनी, न कोई किसी के संग आया, न कोई किसी के संग जाए। अपनी व्यवस्था, अपना कोटा लेके चले हैं, अपने ही कोटे में यात्रा आया। तो कुल मिला कर सनकादिक महात्मा भी कहते हैं, देखो ये भागवती रूपी व्यक्तित्व है ये नारद जी, जो इस व्यवस्था को नहीं समझता। तो देवता लोग भी उसे धिक्कारते हैं कि देखो, धिक्तम नरम पशु समम भुविभार रूपम एवं बदन्ति दिविदेव समाज मुख्या। एक तो ये बात, दूसरी कि ऐसा व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म जब लेता है, तो जन्म तो सभी का होता है, मां के गर्भ से ही जन्म है, लेकिन औरों को इतना अंतर नहीं है। जिम्मेदारी मनुष्य योनि की। देखो, बाघ ने गौ को मार दिया तो उस पर कोई गौ हत्या नहीं है, वो उसका स्वभाव है, उसकी उसी योनि में है। लेकिन मनुष्य ने तो महाराज एक कीड़ा भी मार दिया। हमारे यहाँ पंचबली है, नित्य की गृहस्थी को ले झाड़ू लगाता है, कोई चींटी आदि भी मर गई तो फिर घर में फिर पंचबली की व्यवस्था। नित्य प्रति गृहस्थी को पंचबली 5 चीजों की पूजा करनी चाहिए, और नित्य चींटियों को जिमाए, नित्य अतिथि सेवा करे, नित्य यज्ञ हवन आदि करे, नित्य देव पूजा करे, नित्य कुछ जप करे, नित्य कुछ पढ़े। पढ़ना भी यज्ञ में है। तो हमारे यहाँ मनुष्य पे इतने इतने नियम लागू, जन्म सभी का है, लेकिन मनुष्य पर इतने नियम लागू होने के कारण मनुष्य अगर इन बातों को अपनाता नहीं है तो फिर लिखी है दूसरी बात, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। उसने अपनी मां को व्यर्थ में प्रसव पीड़ा, गर्भ में जब तक रहा मां को उदर कष्ट देता रहा। जन्म जब हुआ तो मानो मां का भी दूसरा ही जन्म होता है। फिर लालने पालने दुख के लालन पालन में दुख ही देता है। माता पिता को सुख देता कब? माता पिता का यही सुख है कि वो एक व्यक्तित्व तो अपना तैयार करें तो संपूर्ण कुल खानदान धन्य हो जाता है। अच्छा, कभी विचार किया, हम लोग भी कहते हैं कि पितरों की मुक्ति के लिए भागवत करो, तो पहला प्रश्न तो यही है, भाई जिसके निमित्त कथा हो रही है उसके भीतर भी तो आत्मा रूप में भगवान ही थे, कोई अलग से को तो कोई विशेष तत्व तो था नहीं। जब उसके भीतर आत्मा ही थी तो फिर अब मुक्ति किसकी? अच्छा चलो माना ठीक है, लेकिन फिर भी दूसरी बात तो सामने आती है, जाने वाला तो चला गया और कथा हम कर रहे हैं, तो क्या यह संभव है कि हमारे द्वारा उसकी मुक्ति हो जाए? ये कौन सा विज्ञान है? तो अब समझना पड़ेगा भागवती व्यक्तित्व क्या है। देखो, हमारा ये जो शरीर है इसकी विशुद्ध अवस्था का नाम, किसी के व्यक्तित्व को बनाने का नाम भागवत। हम सुन रहे हैं, लेकिन कैसे? अब विचार करो, हमारा ये शरीर बना कहां से? अभी तो सभी जानते हैं कि माता पिता के द्वारा गर्भ में हमारा जन्म हुआ, देह का निर्माण हुआ, जन्म लेकर के सामने आ गए। लेकिन माता पिता पर विचार करिए, हमारी मां किस घर से आई? तो हमारे मां के शरीर में उसके पिता का और उसकी मां का, फिर उसकी मां भी किसी घर से आई। विचार करते चले जाओ पीछे की तमाम पीढ़ियों पर,
पुरुष वर्ग की और स्त्री वर्ग की पीढ़ियों पर, कहीं से दादी आई, कहीं से पड़दादी आई, और माँ की पीढ़ियों में भी गिनते चले जाऊं और दादी के मायके में भी गिनते चले जाऊं और पड़दादी के मायके, कितना कितना खून इकट्ठा होकर के तब वर्तमान में ये शरीर है। ये शरीर है क्या? अब हम इस शरीर को जिस स्तर पर जिएंगे, जिस व्यक्तित्व पर ले जाएंगे, हमारे पितरों की शकल ही तो नहीं है, वो चले गए, लेकिन हम तुम बैठे कौन है? वो गए कहां? अब जब तक हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करते, जिस दिन कर लिया यही मुक्ति। इसीलिए बहुत जगह अटपटा लगता है, कई लोग समाज में भागवत हो गई, उसके बाद जो है जीव की आत्मा नहीं आनी चाहिए। भागवत हो, अरे भाई क्यों नहीं आनी चाहिए? आती। भागवत कोई प्रवचन टोना टोटका थोड़ी है, झाड़ फूक थोड़ी है, फूंक मारा और मुक्ति दे दी वक्ता ने, जा स्वर्ग चला। ये सब समझने की बात है। जब तक एक व्यक्तित्व तैयार होकर के नहीं आता, बात नहीं। हमारी सबकी सब शरीर की जिम्मेदारी, और सब अपने पूर्वजों का भी और आने वाली पीढ़ियों का भी प्रत्येक शरीर प्रतिनिधित्व कर रहा है। बस यही भागवती व्यक्तित्व, पर्सनल आत्मा, यह समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाया, जो व्यक्ति इसकी सार्थकता को नहीं करता तो वो अपनी माता को व्यर्थ में पीड़ा देता है, उस ऋण से ऋण नहीं हो पाता। और तीसरी बात कही, जीवच्छवो निगतितः स तु पाप कर्मा। ऐसा व्यक्ति जो जीवित जब तक है, मनुष्य शरीर मिल तो गया, लेकिन लौहार की धोकनीवत धधक रहा है, सांस ले रहा है। जीवच्छवो, मुर्दे में भी तो हवा भर जाती है, वो भी तो फूलता है, अब उसी को दबा दिया जाता है तो उसकी भी तो हवा निकलती है। ठीक इसी तरीके से जो मनुष्य इस पात्रता को तैयार नहीं कर पाता, सनकादिक महात्मा कहते हैं नारद जी ऐसा व्यक्तित्व तो मुर्दे की तरह है। ये बात नारद जी की समझ में जब आई और सनकादिक महात्माओं ने फिर भागवती व्यक्तित्व की जब गुणों को सामने रखना प्रारंभ किया है, तो उसी समय भक्ति महारानी वहीं प्रकट हो गई हरिद्वार में। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्। जीवन में संत महापुरुषों ने अनेकों बार इस भारतीय सनातनी इतिहास में चरितार्थ करके बताया है, अपने भजन के बल पर, इस शरीर के बल पर, इस साधन जो मिला है शरीर साधन राम, चरितार्थ किया है इस साधना का। हरिद्वार में भक्ति प्रकट हो गई, पर ध्यान देना विचारणीय बात है, शरीर तो सबके पास है, लेकिन जब तक अध्यात्म की जीवन शैली को प्रयोगात्मक न किया जाए, खाली सुनने से बात नहीं बनती। नारद जी ने खाली सुना ही नहीं, प्रयोग में सनकादिक महात्मा जी ने कोई जरूरत नहीं अन्य चर्चा का, लेकिन वो भी इस शरीर की सार्थकता में लगे हैं। और नारद जी को जिनको जरूरत नहीं है दुनिया की चिंता करने की, साधु बने भजन करते फिरते हैं, भगवान का निर्द्वंद होकर के भजन करते हैं, उनको क्या चिंता है, लेकिन फिर भी वो भी इसकी सदुपयोगिता कर रहे हैं। ये दोनों का प्रयास है। एक सुंदर स्वच्छ भागवत रूपी व्यक्तित्व सामने आया, उसका लक्षण सामने आया, भक्ति स्वस्थ हो गई, सुखी हो गई। क्यों? ज्ञान वैराग्य जर्जर पड़े थे, स्वस्थ हो गए। अरे किसी चीज बहुत कीमती चीजें हैं हमारे पास, लेकिन उसका हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो जर्जर ही तो रहेंगे।
उपयोग करते ही वो स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ तो बुद्धि सुखी नाचने लगी। तो भक्ति महारानी ने सनकादिकों से निवेदन किया, सबका साधुवाद, मैं सबकी ऋणी हूं। मैं ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे मनुष्य को अपने पुत्रवत मानती हूं, अपना साधक मानती हूं, अपना हितैषी मानती हूं, जो मुझ भक्ति रूपी मां को सुख देता है। नारद जी, हमको तो ये बताइए कि स्वस्थ तो कर दिया, लेकिन इस संसार में आपने मुझे भगवान के धाम से हटाया, और संकल्प ये है, मां वही है जो अपने बच्चे को सदसंकल्प पे लगाए। आपका सदसंकल्प यही है, तस्मै स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे जने जने। मैं लोगों के मन मन में, घर घर में भक्ति को स्थापित करूंगा। लेकिन नारद जी, विडंबना ये है, भगवान के धाम वृंदावन से यहाँ हरिद्वार धाम में आ गई, तुमने मुझे सुखी कर दिया, ये मेरा सुख है। लेकिन चिंता एक हो गई है, मैं रहूं कहां? क्वाहम तो तिष्ठाम यदुना ब्रुवन्तु। लोगों के मन ठीक नहीं है, लोगों के घर ठीक नहीं है, लोगों के खान पान ठीक नहीं है। स्थिति ऐसी हमें कहना होता है, आंगन में तुलसी का हंडा और फ्रिज में वो मुर्गी। अब वहां बड़ी विडंबना लोगों का हिसाब किताब। कोई घर ऐसा नहीं मिलता जिस घर से ईमानदारी की सात्विक रोजी रोटी खाने को मिल जाए। जीवन का एक अनुभव बता रहा हूं आपसे, जहां पर ईमानदारी का पवित्रता पूर्वक रोटी और पानी मिल जाए, नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में मैं रहूं कहां? तो देखो, एक सुंदर शब्द चुना है सनकादिकों ने, संपूर्ण भागवती पात्रों की देवी। तस्मात् त्वं तिष्ठ सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णव मानसा। देवी, जिनका मन विशुद्ध स्थिति को प्राप्त है, उस विशुद्ध स्थिति को ही वैष्णवता कहते हैं। वो वैष्णवता है। आज तो वैष्णवता में भी हम श्रेष्ठ वैष्णव हैं।